ग्रामीण चिकित्सक बेस्ट चैनल पर आप सभी ग्रामीण चिकित्सक बंधुओं को एक बार हार्दिक हार्दिक प्रणाम। अब जो हम आपको कहने वाले हैं एक अनोखा और एकदम सही वीडियो बनने के लिए जा रही है आज। लेकिन इससे पहले ग्रामीण चिकित्सक बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आज कहानी वो नहीं है जो हम सुना रहे हैं, आज कहानी वो नहीं जो हम आपको समझा रहे हैं, आज कहानी वो है जो हमारे आपके समायोजन की बात को आगे बढ़ा रही है। आज कहानी वो है जो हमारे आपके समायोजन की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। आज कहानी वो है जो टाइम हम लोग को दिया गया था उस टाइम की घड़ी पर हम लोग मौजूद है। ग्रामीण चिकित्सक बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे जितने भी वीडियो है सबको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब जाकर के आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा और एक अनोखी वीडियो देखने को मिलेगा। किसी ने सच ही कहा, रास्ता तो मिल गया है मंजिल भी ढूंढ लूंगा, शायद यही का प्रतीक ग्रामीण चिकित्सक बंधुओं का हो रहा है। एक अनोखी तैयारी में लगे हुए हैं और रोड मैप बन के तैयार है। आपको पता है आज ठीक चुनाव के घड़ी में अगर आप लोगों ने एक साथ दिया, एकजुटता होकर के एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है तो उम्मीद ही नहीं, मेरा यकीन भी है आप सबका एकदम पुरजोर प्रयास भी रहेगा जो समायोजन होकर रहेगा। लेकिन इससे पहले कोई ग्रामीण चिकित्सक ये बात अगर समझ रहा है कि बैठे बैठाए रसगुल्ला मिल जाए तो ये संभव नहीं है। ये आज हम कह रहे हैं आपको, बैठे बैठाए रसगुल्ला नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ ये अच्छी चीज़ नहीं है। 2020 में ऐसे ही ग्रामीण चिकित्सकों को नींद आ गई थी जिसका नतीजा कि आज तक नहीं हुआ। ऐलान करके भी सरकार पर एक्टिविटी नहीं होने के कारण ग्रामीण चिकित्सक बंधुओं को अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, ना कुछ हुआ। लेकिन ये कमी इस बार नहीं होनी चाहिए, इस बार एकदम प्रयास होनी चाहिए जो हमारा समायोजन हो जाए। और उसके लिए हमको अगर धरना गिराना पड़े, हमारे जितने भी चैनल चलाने वाले पदाधिकारी है जैसे डॉक्टर एलवी सिंह जी, डॉक्टर अंशु तिवारी जी और तमाम प्रकार के डॉक्टर चौबे जी जो भी चैनल को चलाते हैं, उनसे हम लोगों का आग्रह है कि जो करना है जल्द कीजिए। हम सभी ग्रामीण चिकित्सक आपके साथ है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी प्रयास, हमारी एकता ही हमें उस मंजिल तक ले जाएगी। चलिए बंधु, तो आपको ग्रामीण चिकित्सक बंधु आपको कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा, कमेंट में कीजिएगा। और दूसरी नंबर बात है कि बस ऊर्जा जगाए रखिए, ऊर्जा ही हमारे शरीर की जान है, ऊर्जा ही हमारे ब्रेन के अग्रसर होने का ज्ञान देता है। ऊर्जा को कभी कम नहीं मत दीजिए, कभी निगेटिव मत होने दीजिए, क्योंकि ऊर्जा हमारे और आपके मिलन की सबसे बड़ी कड़ी है, हमारे समायोजन की सबसे बड़ी कड़ी है ऊर्जा। ठीक है, कहते हैं उसे कहने दीजिए, जो सोते हैं उसे सोने दीजिए। सोने का खामियाजा हमने भुगत चुका है 2020 में। अब मत सोइए, अब मत सोइए और न किसी सरकार के वादा पर विश्वास कीजिए। अब जगना है और इतना जगना है कि जब तक कि हमारी काम की बात न कर ले सरकार और नोटिस न निकाल दे। ये झूठी कहानी नहीं है, ये झूठा वादा नहीं है, ये सच्चा साथ है, ये सच्चा प्रेम है, सच्चा आगे बढ़ने की ललक है और दिल में समायोजन की छिपी हुई एक जिज्ञासा है। कोई कह दे, कुछ कह दे, उस पर यकीन मत कीजिए। अगर हमें आह्वान मिलता है, हमें अगर जानकारी मिलती है, हमें अगर बुलावा आता है, तो हम सभी ग्रामीण चिकित्सक का इतना ही काम है कि साल भर जो मेहनत की वो काम नहीं आएगा। 2 महीना और मेहनत कर लीजिए, हो सकता है हमारे लिए, आपके लिए कोई नया न्यूज़ निकल के आ जाए। अभी चुनाव की घड़ी है, आपने उत्तर प्रदेश में देखा किस तरह यूपीएससी के विद्यार्थी, पीएससी के विद्यार्थी किस तरह धरना पर बैठे और सरकार को मानना पड़ा चुनाव को लेकर के। लेकिन वहाँ हमारे ग्रामीण चिकित्सकों की सबसे बड़ी कमजोरी देखिए कि वो परमिशन लेने के लिए डीएम साहब के पास जाते हैं और उनको 18 तारीख का परमिशन मिलता है। उसके बाद डीएम साहब ये कहलाते हैं उस ग्रामीण प्रशिक्षित
ग्रामीण चिकित्सकों से कि 18 के बाद चुनाव का समय है, आप लोग टाइम आगे बढ़ा दीजिए। वो ग्रामीण चिकित्सक मानने के लिए तैयार हो गया। बताइए इससे क्या हो जाएगा? आपको सरकार कर देगी? नहीं करेगी। जो अभी नहीं करेगा, जो चुनाव के टाइम में नहीं करेगा, जो आग में घी नहीं गलेगा, वो धूप में गलाइएगा। आग में जो घी तुरंत गलता है। और इसके लिए अभी देखिए पीएससी के पीसी विद्यार्थी को, यूपीएससी विद्यार्थी को उन्होंने धरना गिराया, उन्होंने सरकार की बात नहीं मानी, उन्होंने लोकसभा आयोग की बात नहीं मानी। आज उसका काम हो गया, आज उसकी बात को मानने के लिए गया। यही कमी हमारे और औरों में है कि हम लोग इतनी शांति से निकलना चाहते हैं, इतना स्थिरता से बात कर रहे हैं, जिस सरकार पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं बनता है। चलने को आए प्रैक्टिशनर, अब बन गए डॉक्टर। हम सभ्यता दिखाते हैं, अगला हम उस सभ्यता को मजाक उड़ाने के प्रति लगल है। हम सभ्य व्यक्ति का प्रतीक दिखाते हैं, अगला उसको मजाक बनाने के लिए तुलल है। हम जितने भी ग्रामीण चिकित्सक पदाधिकारी चलाते हैं, उन सब से मेरा आग्रह है कि अब देर नहीं कीजिए, जो करना है आर पार की लड़ाई कीजिए। अगर हमें धरना में बैठना है तो रात दिन बैठिए, अगर सर आंदोलन कीजिए, काला पट्टी बांध करके आंदोलन कीजिए, जहाँ तक हो वहाँ तक करते रहिए, कुछ न कुछ तो बात निकल के आएगी सामने। लेकिन हम लोग इतना स्थिरता से, इतनी शालीनता से, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति वाला परिचय देने लगते हैं अगला के सामने में कि अगला बुझता है कि चलो इसको तो जो कहेंगे सो मान जाएगा। और यही हुआ था 2020 में। सरकार ने जो कहा हम लोग पीछे हट गए, जिसका नतीजा कि आज तक फिर नहीं हुआ। फिर आज वही दिन आया है 2024-25 में चुनाव है, 24 का लास्ट चल रहा है। हम आप अगर अभी अग्रसर नहीं होइएगा तो मेरा वादा है बंधु, फिर 5 साल हाथ नहीं लगेगा। चोट नहीं है, चोट नहीं पहुंचेगा तो फिर हमारा आपका दिमाग नहीं खुलेगा, और हमारा आपका दिमाग नहीं खुलेगा तो सरकार का हम लोग काम, सरकार की बात को इसी तरह मानते रहेंगे, पीछा हटते रहेंगे। उसने कह दिया कि 2 महीने ट्रेनिंग और कीजिए, हम 2 महीने ट्रेनिंग में लग गए, उसके बाद पता चला कि चुनाव का डेट आ गया। फिर सरकार कहे कि चुनाव के बाद करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जो करना है अभी कीजिए। इसी तरह जोश और हौसला बनाए रखिए। आपका जोश और हौसला ये प्रतीक करता है कि हम हैं, हमें समायोजन चाहिए। हमारी बात को आप मानिए, नहीं मानिएगा फिर वही तमाशा होगा चुनाव भर, जो तमाशा आपने लोगों को करते हुए देखा। हम लोग यही सोचते हैं कि छतरी भीजे तो भीजे, लेकिन बारिश मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है बंधु, बारिश जब तक आपको भिजाएगी नहीं तब तक ठंड का एहसास होगा नहीं। जब तक आप 2-4 बात सुनिएगा नहीं, 2-4 को हरकौल होगा नहीं, तब तक आपकी बात को कोई मीडिया वाला नहीं लेने वाला है, कोई मीडिया वाला भी सवाल नहीं उठाने वाला है। जब आप ही नहीं जगिएगा तो विपक्षी क्या करेगा आपके लिए? इसलिए बंधु, जाते जाते कल फिर हम वीडियो लेके आएंगे, लेकिन इतना बात समझ लीजिएगा कि आप हैं, आपको जगना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। क्योंकि आपकी जो मौजूदगी है वो कहीं न कहीं दर्ज कराएगी, आपकी जो हौसला है कहीं न कहीं बढ़ाएगी, आपका जो मनोस्थिति है कहीं न कहीं सक्षमता देगी। आपका जो दृष्टि जो है, आपका जो उपस्थिति है वो सरकार के सामने में दर्ज होनी चाहिए। सरकार को एक एक ग्रामीण चिकित्सक नजर आना चाहिए। उसके बाद आप लोग जय ग्रामीण चिकित्सक, जय बिहार।